ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये साउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें भविष्य के राग में, भविष्य के चक्कर में अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य हमने देखा नहीं है, भूतकाल तो निकल चुका है। तो हमें आज के वर्तमान के दिन को अच्छे से समझकर, संभलकर और ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि जिसने आज को जी लिया है कल उसका है। आपके घर में कल सुबह पानी मिलेगा कि नहीं, वो बात आज का निर्णय, वो निर्णय आज कर पाएगा व्यक्ति, क्योंकि आज पानी भरा है कि नहीं। अगर आज पानी भरा है तो कल पानी मिल पाएगा। आज की जिंदगी जी है आपने ढंग से, सलीके से, तत्व के साथ, तो कल की जिंदगी अच्छी रह पाएगी। ऐसे नहीं जीवन चल पाएगा। हर दिन एक नई चुनौती आपके सामने आएगी, उस चुनौती को फेस करना है, आगे बढ़ना है और नई चुनौती का सामना करना है। जिंदगी इसी का नाम है। आप सोचो कि सब चीजें स्मूथली, इजीली मिलेगी तो कुछ नहीं होगा। वृक्ष को भी फल चाहिए तो उसको भी इंतजार करना पड़ता है। 12 महीने आम के पेड़ में भी फल नहीं आते, और जो फल 12 महीने आते हैं उनकी ज्यादा कीमत नहीं होती। तो जब पेड़ को इंतजार करना पड़ता है अच्छे फल के लिए, तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा अच्छे वक्त के लिए। लेकिन पेड़ मेहनत बंद नहीं करता। पेड़ ऐसा नहीं होता कि जड़ों को सुखाकर कहीं और जाके बैठ जाता हो। वो शेष 8 महीने भी मेहनत करता है। वही चीज हमारा एक प्रत्येक मानव को देख करके मन में आती है कि आज का मानव जो होता है वो अच्छे दिनों की चाह में पूरी जिंदगी, पूरी उम्र बिता देता है, और बाद में उसको मालूम चलता है जो बीत चुके हैं वही दिन अच्छे थे। अच्छे दिनों की चाह मिलेगी, अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे। बस इसी उधेड़ बुन में वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, नई नई चाहत करता है, और जब बुढ़ापे के दिन आते हैं तो उसको ये मालूम चलता है कि जो बीत चुकी है वही जिंदगी अच्छी थी। हम क्यों, कहाँ, कैसे भाग रहे थे, बाद में समझ में आता है। आज की बात भूलना नहीं, आज की बात भूलना नहीं। अच्छे दिनों की चाह में पूरी उम्र, पूरी जिंदगी आप यूं ही बिता देते हो, और उस बीती हुई जिंदगी, बीती हुई उम्र को जब पलटकर किताब में देखते हो तो मालूम चलता है कि वो जो बीत चुकी है वही अच्छी जिंदगी। स्कूल में पढ़ रहा हुआ बच्चा क्या सोचता है कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं। जब वो बड़ा हो जाता है, पैसा कमाने लगता है, शादी हो जाती है, बुढ़ापे की ओर जाता है, तब उसको लगता है कि यार वो स्कूल के दिन अच्छे थे, वो स्कूल के दिन अच्छे थे, कम से कम सुख से जी तो पाते थे। और पुरानी जिंदगी में आओगे, जब स्कूल नहीं जाते थे वो दिन और अच्छे थे। कोई उद्देश्य नहीं, बस खुद की खुशी के लिए जीते थे, अब खुदकुशी कर रहे हैं। तो जो बीती हुई जिंदगी है, जो जिंदगी बीत रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग भूल चुके हो। जब किसी बच्चे की दाढ़ी नहीं आती तो सोचता है स्कूल में कि दाढ़ी आ जाए, दाढ़ी आ जाए, कहीं वो कैडेट बन जाए, आर्मी में चला जाए, डॉक्टर बन जाए, डेली सेविंग करना पड़े। तब उसको लगता है कि दाढ़ी नहीं थी वो ठीक थी। आप देखो पास्ट के बारे में, 4 साल का बच्चा स्कूल में टीचर और स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फादर, तो धीरे से कहता है मैं, फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। 10 साल का, 12 साल का होता है, वो धीरे से कहता है कि पापा आप कुछ बात समझते ही नहीं हो। 20 साल का, 25 साल का होता है, बोले पापा आप आउटडेटेड हो, ज्यादा रोक टोक नहीं किया करो। 35 साल का, 40 साल का हुआ, बोले पापा काम से काम रखा करो। 50 साल का हुआ, 60 साल का हुआ, फिर उसको बात याद आती है
पुरानी, माय फादर वाज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। तो जो पास्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। आप वर्तमान के दिन, भूत के दिन को ज़्यादा अच्छे से देखो और वर्तमान को अच्छे से जियो, ताकि आपको कभी रियलाइज़ेशन ना हो। का हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि आज पैसा कमा लूँ, बंगला खरीद लूँ, ताकि अच्छे से जी लूँगा। जब मरने के दिन आते हैं, तो उसको गाँव का खेत याद आता है। तो ये चीज़ समझें, जो बीत चुका है ना दिन, वो ज़्यादा अच्छे थे। जो लोग गुरुओं से जुड़े थे, उनको थोड़ा-सा देखना चाहिए। क्या चीज़ देखना चाहिए कि जब हम 10 साल पहले जुड़े थे, तब वो दिन क्या थे? थोड़ा पीछे से करें। वो दिन क्या थे? वो दिन कितने अच्छे थे? घर जेब में 20 का नोट पड़ा रहता था और दिन भर दोस्तों के साथ घूमते थे, बड़ा आनंद था। जेब में 20 का नोट था, दिन भर दोस्तों के साथ घूमते थे, अपन अरबपति खरबपति थे। आज जेब में 20,000 रुपए हैं और 2 लाख की चाह में जी रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा ही नहीं है। वर्तमान की ज़िंदगी को अच्छे से जिएँ, क्योंकि लौट के नहीं आएगा। अभी आपकी घड़ी में माना कि सुबह के 6 बजे हैं, तो ये 5 तारीख, माना कि आज 5 तारीख है, चौथा महीना है, तो 5 तारीख, चौथा महीना और 6:02, ये दिन लौट के नहीं आएगा, ये वक़्त लौट के नहीं आएगा। लेकिन बाद में याद आएगा कि दिन अच्छे थे। ये दिन बड़े अच्छे थे, क्यों अच्छे थे? अरे कम से कम सुकून तो था। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे सुकून जाता जा रहा है, क्योंकि उम्मीदें, लक्ष्य और बड़े होते जा रहे हैं। चाहत बढ़ती जा रही है। व्यक्ति दिशा से दिशाहीन होता जा रहा है। इसलिए जो दिन बीत गए हैं, वही अच्छे थे। याद करो बचपन के दिन, पिताजी के कंधे पर बैठ के पूरा गाँव घूम लेते थे। 5 रुपए की वो रबड़ी, 2 रुपए के गुब्बारे, उसमें कितना खुश रह लेते थे। वो गुब्बारा लेकर के दिन भर पूरे मोहल्ले में घूम लेते थे। लेकिन अब 20 लाख की गाड़ी भी है, तो सुकून नहीं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आने वाला समय कलियुग है। हर दिन नया कलयुग आ रहा है। तो जो बीता हुआ है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं कि आज को जिसने जी लिया, उसी ने ज़िंदगी जी है। आज को जिसने जी लिया है, उसने ज़िंदगी जी है। जिसने आज को नहीं जिया, वो तो मरा हुआ है। राम भी अगर बचपन के दिन याद करते, तो उनको अच्छा लगता कि पालने पर हम चारों भाई एक साथ सोते थे, वो अच्छा था। ये क्या दुर्भावना आ गई, 2 भाई अयोध्या में, 2 भाई जंगल में। पुराने दिन अच्छे थे। आप लोग स्वयं एक बार चिंतन करें कि जो पुराने दिन थे वो अच्छे थे। नए-नए दिन आ रहे हैं, नई-नई तकलीफ़ें आ रही हैं, नई-नई झंझटें आ रही हैं, क्योंकि दुनिया बहुत फ़ास्ट चल रही है, उसके साथ आपको भी फ़ास्ट चलना पड़ रहा है। पहले 11th पास बच्चा इंजीनियर जैसा दिमाग रखता था, आज इंजीनियर जैसा बच्चा 11th पास का दिमाग नहीं ले रहा। पुराने लोग अच्छे थे। आज को जिसने जी लिया है, उसी ने ज़िंदगी जी है। जिसने आज को नहीं जिया, उसने ज़िंदगी जी नहीं, वो मरा है। आप अपना भविष्य क्या देखते हो? खुश कि दुःख? आप अपने भविष्य को क्या देखते हो? कि जब भविष्य आपका आए, तो आप खुश रहना चाहते हो कि दुखी? खुश रहना चाहते हो तो आज को जिया कि नहीं? आज को नहीं जिया तो कल क्या जिया? कल आप किसको क्या बता पाओगे? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ़ की, कि जितने दिन आपको याद हैं, आपकी लाइफ़ के, बस वही दिन आपने जिए हैं, बाकी सब मरे हुए ही हैं। मेरा तो बल्कि ये मानना है कि जितनी ज़िंदगी गुरु के साथ बीती है, वो ज़िंदगी है, और जो गुरु के बिना बीती, वो उम्र है, किसी काम की नहीं रही। शादी कर ली, बच्चे हो गए, व्यापार कर लिया, सब बह गया। आखिरी दिन जाओगे, सब जला देंगे, फ्री। और एक कार्ड छाप देंगे, हमारे असाता कर्म की वजह से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। गए कहाँ पता नहीं है, लेकिन स्वर्गवास हो गया। और 2, 4, 10 दिन बाद लोग सब भूल जाएँगे, फिर अपने में लग जाएँगे, क्योंकि आप भी भूल चुके हो अपने बड़ों को। तो यही लाइफ़ का एक प्रैक्टिकल है।
आज को जी भर के जियो, कल का कुछ नहीं पता है। अच्छे दिनों की चाहत मत करो, ये मेरा अनुभव है। अच्छे दिनों की चाहत मत करो, अच्छे दिनों को, आज के दिनों को अच्छा मान के ज़िंदगी जियो। अच्छे दिनों की चाहत मत करो कि अब अच्छे दिन और आएँगे और आएँगे। अरे जो आज का दिन चल रहा है उसको अच्छा मानकर जी लो। क्योंकि जब दिन अच्छे चलते हैं ना, जब अपने मन के दिन होते हैं और जो उस समय अपनी इच्छाएँ पूर्ति होती हैं, तब व्यक्ति को लगता है कि आज कुछ मिल ही नहीं रहा। मैं यहाँ पर आया हूँ, आज आप लोगों के साथ हूँ। अच्छे दिन की चाहत मत करो, आज के दिन को अच्छा मान कर के जियो। जिस दिन यहाँ से जाऊँगा, फिर आज का दिन याद आएगा कि यार उस दिन को जी भर के जी लेते। 15 मिनट मिले थे ना, 15 मिनट जी भर के जी लेते। कम से कम उन दिनों की स्मृति में बाकी दिन तो खुशी से जी पाते। आज के दिन को जी भर के जियो। आज के दिन को जी भर के जियो, तब आप कल को खुशनुमा बना पाएँगे। ये आज की नीति ध्यान रखना। अच्छे दिनों की चाहत मत करो, आज के दिन को अच्छा मान कर के जियो, क्योंकि प्रकृति आपके भाग्य से ज़्यादा नहीं देती। आप कितनी पुरुषार्थ कर लें, मिलेगा उतना ही जितना आपका भाग्य है। ना उससे कम मिलेगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा। खिलाड़ी मैदान में कितनी अच्छा उतर जाए, कितनी अच्छा खिलाड़ी उतर जाए, जैसा उसका दिन है, जैसा उसका भाग्य है, उसको उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आप भी इसी को बात को अपनी ज़िंदगी में उतारें और आज के दिन को खुश होकर के जिएँ। जो आज मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करें और उसका आनंद लें। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन भरपेट भोजन भी मिले, तो आज जो मिल रहा है उसको ही एक्सेप्ट कर लेना। कम से कम भोजन पेट भरने के लिए नहीं मिल रहा, कम से कम देखने तो मिल रहा है, वही ठीक है। आज तुमको माँ देखने मिल रही है, इससे बड़ी क्या बात है। आज के दिन को अच्छे से जी लिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा विचार करना कि अच्छे दिनों की चाहत मत करो, आज के दिनों को ही अच्छा मान कर के जियो, क्योंकि जो बीती ज़िंदगी है, जब पन्ने पलटोगे तो वो अच्छे लगेंगे। बचपन की वो एबीसीडी क्लास अच्छी लगती बुरी लगती थी कि टीचर वो हाथ पकड़ के ए बना रही है, लेकिन अब उन कॉपियों को पलट कर के देखो, मैथ्स की बुक्स देखो, वो 1 लिखना सिखाते थे बॉक्स के अंदर, 2 लिखना सिखाते थे। वो दिन कितने अच्छे थे। जब अपन स्कूल में अपना टिफ़िन शेयर कर लेते थे, दोस्तों के साथ लंच में खेल लेते थे। अब खेल तो गई, ज़िंदगी खत्म हो गई, खेलने वाली ज़िंदगी खत्म। अब तुम ही खेल रहे हो दूसरों की ज़िंदगी के साथ। कोई और खेल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी के साथ। क्या दिन थे, क्या दिन थे। बचपन में खिलौनों के साथ खेलते थे। आज खिलौने पता नहीं कहीं पड़े हैं, लेकिन वो खिलौने कभी पूछेंगे तुमसे, तो तुम क्या जवाब दोगे एक बार ज़रूर सोचना। कभी खिलौने पलट के तुमसे पूछे कि अगर कोई तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? पुराने दिन अच्छे थे, खुशी के लिए जीते थे, आनंद के लिए जीते थे। वर्तमान के दिन उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कोई लक्ष्य दिशाविहीन जीवन चल रहा है। भाग-दौड़ केवल दिखावे की चल रही है, खुद के लिए कोई नहीं जी रहा। आज के दिन को अच्छा मान कर के जिएँ, तो ज़िंदगी अच्छी होगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।